नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। प्रदेश में कोरोना का कहर चिंताजनक स्टेज में है। संक्रमितों का आंकड़ा 2300 के भी पार है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, जबलपुर में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संकट के काल में सत्ता पलट के बाद सरकार चला रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद एक्टिव मोड में हैं। लगातार मीटिंग, लगातार मॉनिटरिंग, इन सब के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आध्यात्मिक गुरुओं से मशवरा भी किया। कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए संतों से सलाह मांगी कि इस दौर में क्या करें। संतों ने शिवराज सरकार को कोरोना से जंग जीतने के लिए आयुर्वेद और आध्यात्म का सहारा लेने का मशवरा दिया है और इस पर विपक्ष हमलावर है। उनके मुताबिक इस संकट काल में शिवराज सरकार का फोकस ब्रांडिंग के ऊपर ज्यादा है। बात करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट दिखा दें। मध्य प्रदेश में बीमार 2000 पार। संतों की शरण में शिवराज सरकार। समाज को जागृत करने का काम आपके साथ मिलकर सरकार करेगी। आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के जाने माने संतों, अखाड़ों के पीठाधीश्वरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। संतों ने आध्यात्म और आयुर्वेद के जरिए आत्मबल बढ़ाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करने की सलाह सीएम शिवराज को दी है। जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी समेत सभी संतों ने सीएम शिवराज की मुख्यमंत्री जीवन अमृत योजना के जरिए प्रदेश के 1 करोड़ परिवारों को काढ़ा दिए जाने की योजना की भी सराहना की है। जाहिर है मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि जल्द ही संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में गिरावट आएगी। लगातार हर समाज से, हर धर्म प्रेमियों से, हर धर्म के मुखियों से बात कर रहे हैं। संतों की वाणी में तो ईश्वर की वाणी विराजमान होती है। जहाँ हम लोग भी जब मीटिंग में आते हैं तो मुख्यमंत्री जी काढ़ा पिलाते हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाते हैं। तो उन्होंने योग का बोला है, आयुर्वेदिक दवाओं का बोला है, तो उसका स्वागत है। मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा 5 राज्यों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जहां कोरोना संक्रमित मामले सबसे ज्यादा हैं। सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन आंकड़े दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में बेकाबू होते हालात पर बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कोरोना के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज केवल अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कोरोना को लेकर टेस्टिंग किट की, आज आवश्यकता है सुरक्षा साधनों की, आज आवश्यकता है कि जो फील्ड में काम कर रहे हैं हमारे कर्मवीर योद्धाओं ने पीपी किट देने की, मास्क, ग्लव्स देने की, सैनिटाइजर देने की, और ज्यादा से ज्यादा सैंपल जो पेंडेंसी पड़ी है, 9000 से अधिक पेंडेंसी, उसका निपटारा करने की, टेस्टिंग ज्यादा हो ताकि कोरोना से निजात मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से अपने दार्शनिक अंदाज के लिए चर्चित रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में जलसा करने की बात हो, सिंहस्थ कुंभ का मौका हो या फिर विधानसभा, सभी जगहों पर संतों के प्रवचन होते रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच जब तमाम उपाय फेल होते नजर आ रहे हैं, तब एक बार फिर सीएम शिवराज संतों की शरण में गए हैं। उम्मीद है संतों से मिली सलाह के जरिए सीएम शिवराज कोरोना महामारी को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे तो आपदा इतनी बड़ी है और वैश्विक है कि इसमें सबका साथ मिलकर आना बहुत ज़रूरी है। सबको साथ मिलकर काम करना, हर एक वर्ग की सलाह, हर एक तरफ से जो पॉजिटिव कोई भी सलाह, कोई मशवरा मिलता है उस पर अमल करने में इस वक्त कोई दिक्कत नहीं। कई तरह की पैथी पर सारी दुनिया आगे अमल कर रही है। तो क्या साधु संतों से ली गई सलाह या काढ़े जैसे उपाय इस बीमारी से लड़ने में, संक्रमण को थामने में, खुद को मजबूत करने में मददगार साबित होंगे? इस पर विपक्ष का जो अपना एक तर्क है कि ब्रांडिंग करने में जुटी है सरकार, इस पहलू से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ रहा, परिचय आपसे कराते हैं। महेश परमार साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। राहुल कोठारी जी, भारतीय जनता पार्टी के बेहद मुखर वक्ता, स्पष्ट बात कहने वाले, और शैलेशानंद गिरी महाराज हैं, ये संत हैं, जूना अखाड़े से
नमस्कार आपको भी, आपका भी इस मंच पर बहुत स्वागत है। कोई इस पर पॉलिटिकल कमेंट लूं इसके पहले हमारे बीच में संत हैं जूना अखाड़े से शैलेशानंद गिरी जी। क्या आपको लगता है ये जो सरकार ने सलाह मांगी है संतों को आगे आकर इस पूरी भारी समस्या के दौर में कैसे सरकार निपटे, कैसे लोग इससे उभरे, किस तरह आप इस कदम को देखते हैं और क्या सलाह देते हैं? जी निश्चय ये स्वागत योग्य निर्णय है उनका। यदि संतों के शरण में व्यवहार है, वर्तमान परिदृश्य के अंदर तो संतों के खिलाफ जो हो रहा है उससे तो हम लोग बेहद आक्रोशित है। किंतु यदि वे संत के पास गए हैं तो हम तो आदिकाल से जो हमारे परंपरा है, गुरु परंपरा, उससे कहते रहे कि वैदिक जीवन शैली को हमें प्रसारित करना होगा। हमें जो जीवन शैली हम उस युग में भी जीते थे वो आज के युग में भी उचित तौर पर लागू होती है। किंतु दुर्भाग्य से आधुनिकता की दौड़ में हम भागते रहे और हम हमारी वास्तविक जड़ों को भूल गए। तो यदि हमारी सत्ता पक्ष, हमारे राजनेता वापस से अपनी जड़ों की ओर लौटना चाह रहे हैं तो निश्चय ही स्वागत योग्य है। जी, आपने जिस बात का जिक्र छेड़ा, एक कमेंट उस पर भी मैं आपसे ज़रूर ले लेता हूं। जहां कहीं भी इस तरह की घटना घटी, संतों पर हमले की, पूरे देश में एक स्वर में उसकी कड़ी निंदा हुई। इसकी प्रतिक्रिया प्रदेश के कोने कोने से, देश में जहां कहीं भी हम देखे सुने जाते हैं वहां से हमारे दर्शकों ने, साथियों ने दी है। ये भी आप तक पहुँचा दें, लोगों ने कड़ी निंदा की है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है बिना किसी लाग लपेट के। क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही? बहुत छोटा सा कमेंट। और उन लोगों को क्या मैसेज है आपका जो ये कर रहे हैं हरकतें? देखिए, वह भूल गए कि कहां से आए। आज आदि गुरु शंकराचार्य जी का अवतरण दिवस है। उन्होंने 3 सवाल प्रस्तुत करे थे कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हम आए कहां से। यदि हम प्रत्येक धर्म से पूछते हैं, प्रत्येक जो भीड़ बन करके आते हैं, जिनके पास में दिमाग एक भी नहीं होता है, सिर बहुत सारे होते हैं, तो उन्हें एक बार चिंतन का अवसर मिलना चाहिए कि वे आए कहां से हैं। यदि प्रत्येक धर्म एक ईश्वरवाद की बात कर रहा है तो फिर किस बात के आक्रमण? यह आक्रमण निश्चय ही मानव को पाशुत बना रहा है। पशु प्रवृत्ति उनके अंदर उभर करके आ रही है। ये निंदनीय है। चलिए, हमारे साथ में महेश परमार साहब भी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। महेश जी, जब सरकार ने स्टेप लिया, कदम उठाया, तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये ब्रांडिंग की चिंता ज्यादा लगती है। सबको साथ लेकर चलने में, सलाह लेने में क्या दिक्कत है? ऐसे में संतों ने तो हमेशा ही मार्ग दिखाया है। नमस्कार जी, निश्चित रूप से ये राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार में है, जहां जिस जगह उज्जैन से आता हूं, आज जो हमारे कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं उनके इलाज की जरूरत है। आज जो कोरोना के हमारे योद्धा हैं, जो रात दिन अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हो, हमारे डॉक्टर साथी हो, हमारे पुलिस विभाग के और अन्य जो इसमें मदद कर रहे हैं, उनके लिए किट उपलब्ध कराने की बात हो, N95 मास्क उपलब्ध कराने की बात हो, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इस समय अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस समय भी ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि मैं आप उज्जैन की बात आपको करूं तो या पूरे मध्य प्रदेश की बात आपको बताऊं, तो जब ये कोरोना महामारी जब पूरे हमारे देश में पांव पसार रही थी, तो ये लोग मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने में लगे हुए थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 1 मार्च से तैयारी चालू कर दी थी, लेकिन आज जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो कह रहे थे कोरोना नहीं है, कोरोना है। क्या निकाल लगे नहीं चलो। ना से लाओ काज। चलिए महेश परमार साहब, आपकी बात हम आधी सुन पाए, आधी बात हम नहीं सुन पा रहे, फिर आपके पास जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे। एक वर्जन राहुल कोठारी साहब का ले लेता हूं। राहुल जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। सबसे पहले तो सबको साथ लेकर चलने में कोई गलती नहीं, लेकिन जो काड़ा बट रहा है उस पर मुख्यमंत्री जी की फोटो पर विवाद और उस पर आपत्ति है विपक्ष को, और इसे ब्रांडिंग के तौर पर वो देख रहे हैं, कह रहे हैं ब्रांडिंग छोड़ें, काम करें, किट की उपलब्धता कराएं, टेस्ट बढ़ाएं। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है जब हम इस बात को महसूस करते हैं कि ऐसे महामारी के समय भी कांग्रेस पार्टी राजनीति से बाज नहीं आती। आज मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के लोग अगर काढ़ा बनाते हैं और शिवराज जी का चित्र किसी भी तहत लगा दिया जाता है तो उसको इस तरीके से गंदगी से जोड़ना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा खराब मानसिकता किसी पार्टी की नहीं हो सकती। ऐसे वक्त में इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि 15 वर्ष से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो स्थान लोगों के दिल में बनाया है, उससे ये बात
भी वो समझ लें कि अगर वो काढ़े का पैकेट जनता के सामने जा रहा है तो शिवराज जी पर जनता विश्वास करती है और कोरोना से हराने का जो एहसास है वो भी उस काढ़े को पीकर आएगा। ये शिवराज जी का चित्र बताता है, इसलिए इस चित्र को जो है किसी भी तरह के प्रचार से ना देखा जाए, बल्कि ये जो उपयोग की वस्तु है ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, इस बात को बताने की इसकी आवश्यकता होती है। और हमें लगता है कि कांग्रेसियों को भी जिस तरह से इस समय इलाज की जरूरत है, जिस तरह से संक्रमण मध्य प्रदेश में बढ़ा है, उससे ज्यादा बड़ा संक्रमण जो है कांग्रेसियों के दिमाग में चल रहा है। हमें लगता है बहुत आश्चर्य की बात है कि संत प्रवृत्ति की हम बात करते हैं, आज जब कांग्रेसी सो रहे होते हैं, जब हम उद्योगपतियों से बात कर रहे होते हैं, जब व्यापारियों से बात कर रहे होते हैं, जब डॉक्टरों को लाइन पे ले रहे होते हैं, लेकिन आज जब संत समाज से सीएम ने बात कर ली, वो भी आचार्य शंकर की जयंती पर, तो इनको कहीं ना कहीं इतनी परेशानी खड़ी हो गई, ये बड़ा आश्चर्य होता है। ये भूल जाते हैं कि भारत संत परंपरा का देश है। महाभारत और रामायण के युद्ध में भी लोग संतों के पास जाकर राय सलाह लिया करते थे, तो आज भी छोटी मोटा युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। और ऐसे समय में परमात्मा की भी जरूरत है और आध्यात्म की भी जरूरत है। जब आप घर में 40 दिन फंसे रहते हो तो आपके आध्यात्मिक गुरु जो है आपको मदद करते हैं कि आप ऐसी स्थिति, ऐसी मनोस्थिति में कैसे इस विकार से बाहर आओगे और कैसे वापस पुनर्जीवन आपका शुरू करोगे। आज कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पे तरस आता है, जिस तरह से सुबह प्रचार प्रसार की बातें करते हैं। प्रचार तो वो होता है लेकिन तो राहुल अवार्ड के नाम पे कांग्रेस पार्टी अपनी कर रही थी। एक बात है, आपकी सारी बातें ठीक अपनी जगह, कांग्रेस पार्टी स्वयं आपकी सारी बातें ठीक, लेकिन इस संक्रमण के दौर में लोगों को संक्रमण से बचाव के तरीकों का प्रचार ज्यादा जरूरी है। किसी के भी फोटो लगाने से किसी अन्य समय में कोई दिक्कत हो, किसी को तो राजनीति कहेंगे, लेकिन संक्रमण से कैसे बचें, उस काढ़े का किस तरह प्रयोग करें, अगर इसके और डिटेल प्रसारित किए जाएं तो ज्यादा बेटर नहीं होगा, बजाय फोटो लगाने के किसी को राजनीति करने का अवसर ही ना दिया जाए। पूरे देश में पुनीत जी, पूरे राष्ट्र में अगर आप देखोगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार पहली सरकार है जो केवल इसके विज्ञापन प्रसारित नहीं कर रही। आप आयुष मंत्रालय की अगर वेबसाइट खोलेंगे दिल्ली में तो उन्होंने बड़ी तरीके से बताया गया है कि कैसे होम्योपैथी और आयुर्वेद का उपयोग आप इस लड़ाई को लड़ने में कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की, तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार देश की पहली सरकार ऐसी बनी है जो लगातार टेबलेट भी बांट रही है, गोली भी बांट रही है। और एक तरफ हमारे मध्य प्रदेश में रतलाम का यूनिट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का निर्माण कर रहा है, और दूसरी तरफ सरकार आयुर्वेद पे विश्वास करती है, क्योंकि आयुर्वेद की परंपरा महर्षि चरक की परंपरा को पूरे विश्व ने सराहा था। और अगर इसका प्रयोग हम करने के लिए आगे ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज ऑथेंटिक है, यही चीज लेकिन ये उस सवाल का जवाब नहीं कि जो इस समय ज्यादा जरूरी क्या है। आप खुद कहते हैं कि वे इतने लोकप्रिय चेहरे हैं कि इस समय उनके चेहरे की तरफ ही पूरा प्रदेश ऑलरेडी देख रहा है। उस समय उन चेहरे से कहीं ज्यादा जरूरी नियम निर्देशों का पालन करने की जानकारियां होना चाहिए। अगर इस बात पर कोई आपत्ति लेता है, राजनीति से अलग हटके बात करें, आम लोगों की भी ये जरूर राय आप तक पहुंची होगी। चलिए खैर, मैं अभी महेश परमार साहब फिर जुड़ गए हैं, सुन पा रहे हैं अगर तो। महेश साहब, किस बात से ज्यादा दिक्कत है, साधु संतों से बातचीत करने से या फोटो छपने से? किस बात से प्रॉब्लम है? साधु संतों से सरकार ने बात की, क्यों दिक्कत हुई आपको? साधु संत हमारे सम्मानीय पूजनीय, हमें साधु संतों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं, उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारी दिक्कत है कि प्रचार प्रसार करने में जो काढ़ा, जो चूर्ण बना रहे हैं उसमें फोटो लगाने से। अगर आज मैं कहूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी सीखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरे देश में उनकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी से सुनना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इसके विपरीत के राजनीति की बात कर रहे हैं। इनके राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी आज मध्य प्रदेश पूरी तरह कोरोना वायरस की चपेट में है। उज्जैन देख लीजिए, भोपाल देख लीजिए, इंदौर देख लीजिए, लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये हमें राजनीति सिखा रहे हैं। साधु संत हमारे कुछ नहीं है। आज कोई मध्य प्रदेश की जनता की सुनने वाला नहीं है। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार जो किसी से कुछ कह नहीं सकता, आज किसान, हर वर्ग परेशान है। लेकिन ऐसे समय में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, अपने खुद की ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। सरकार का अनाज वो अपने नाम पर अपने फोटो लगाकर बांटने में लगे हुए हैं, ना कि इस समय जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, आज उनकी जान जा रही है, उनके लिए पीपीई किट, N95 मास्क, हमारे दो पुलिस की टीआईओ की मौत हो जाती है। इस बात का जवाब दे दें आप उन्हें।
नहीं, देखिए, मुझे लगता है पुनीत जी, जनता इस बात का जवाब स्वयं दे चुकी है। मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है सब जानते हैं। आप देख रहे हैं कि अब जो है लगातार गिरावट आई है, चाहे मृत्यु दर की हम बात करें, चाहे बाकी चीज़ों की बात करें। सरकार ने जिस गहराई से इसका पूरा अध्ययन किया, इसके बाद गहराई से जांच हुई है। अगर एक व्यक्ति पकड़ में आता था तो मैं इसके पीछे लगभग 100 लोगों 250 लोगों तक के टेस्ट हुए हैं, और इसका नतीजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट की रिपोर्टें अब सामने आ चुकी हैं, आंकड़े हमारे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब पूरी सरकार और पूरे जो इसकी दरें हैं वो सब स्टेबलाइजेशन की ओर बढ़ गई हैं, और हमें लगता है अब दरों में भारी गिरावट भी आएगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये आरोप लगाना आसान बात होती है, लेकिन जो हमारे से ऊपर की सरकारें हैं, हम चाहे बात करें राजस्थान की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, उनकी तरफ भी आपको आंख उठाकर देखना चाहिए, खासकर परमार जी को, कि वहां के आंकड़े क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गहराई से इस काम में मंथन के साथ हुआ है, और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी जब से इस बात के स्वास्थ्य मंत्री बने मध्य प्रदेश के, जब से लगातार हर चीज पर नजर रखी जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी पहली बार यहाँ उपयोग करने के लिए व्यवस्था की जा रही है, और इस बात को जो है कांग्रेस ना देखते हुए आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, पुनीत जी परमार जी को बोलिए कि अपना एक चित्र दिखा दें, एक चित्र दिखा दें, कोई कांग्रेसी पार्टी का व्यक्ति इनका सेवा करता हुआ दिख जाए, जनता के बीच में पूरी बांटता हुआ दिख जाए, मास्क वितरित करता हुआ दिख जाए, तो कांग्रेस का एक आदमी दिखाई नहीं देगा। केवल राजनीति करना ये जानते हैं, और राजनीति करके मध्य प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। जनता आने वाले उपचुनाव में इनको इनका आईना दिखाएगी। एक पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी स्वयं, कमलनाथ जी दिल्ली जाते हैं 4 बार, इस इमरजेंसी में भी दिल्ली 4 बार जाते हैं हवाई जहाज का उपयोग करके। तो उन्हें बताना चाहिए जनता को कि वो क्या करना दिल्ली जाते हैं और क्यों बार बार वापस आते हैं। जनता के नेता हैं आप। डीजीसीए को ऐसी कौन सी इमरजेंसी बताकर जाते और आते हैं? पिछले एक साल कमलनाथ जी का कोई चित्र दिखाइए, खेती का, किसानी का, बाहर खड़े हुए आज तक 15 महीने का चित्र दिखाइए, आज तो छोड़िए। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी और आप लोग, और सरकार का जो गरीबों का जो अधिकार है वो खाद्यान्न, किसान खुश है, मजदूर खुश है, छात्र खुश है, माँ बूढ़े सब खुश हैं, और वही परेशानी कांग्रेस पार्टी को हो रही है। इनकी राजनीति ठप हो रही है, इस बात से घबराए हुए कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि ये सब करके आप जनता के सामने अपनी बच्ची कुची छवि खत्म मत करिए, जनता के सामने अपनी छवि बनाकर रखिए। आप एक राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दलों की जो स्थिति होती है वो आप जैसे लोगों की वजह से ही होती है। नहीं, हमारे आप जैसे लोगों के कारण जो आप षड्यंत्र करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी 1000 किलोमीटर दूर अपने घर पर धरना देकर, ये राजनीति है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है श्रीमान। चलिए, अगर अब ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो गए हों तो इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल है समस्या से उभरने का। ठीक है, एक मिनट दें मुझे, राहुल जी मुझे एक मिनट दें, एक मिनट दें। शैलेशानंद जी महाराज जी भी हैं, हमारे जीतू पटवारी जी को देख लीजिए। शैलेशानंद जी, एक सवाल आपसे है, आप भी उस इलाके से आते हैं जहां ये बीमारी है, संक्रमण भयंकर तरीके से फैला और काफी दिक्कतें हैं। दोनों पक्षों में एक डिबेट बहुत लंबे समय से है। एक कहता है देर हुई और कंट्रोल नहीं है इस वजह से फैला, दूसरा कहता है कि ये सियासी उठापटक की वजह से इस पर ध्यान ही नहीं देने दिया गया। खैर, किसी आरोप के ऊपर नहीं जाते हैं, देर हुई है तो सबको पता है, लेकिन इस वक्त जिस रफ्तार से काम हो रहा है, क्या इसमें आप कोई सीधी सलाह नागरिक के नाते भी देना चाहते हैं, संत के साथ साथ सरकार को? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कोरोना के 2 टाइप्स आए हैं, एक तो सिम्टोमेटिक है, एक नॉन सिम्टोमेटिक है जी। तो जिनके लक्षण मालूम पड़ गए उनके तो टेस्ट के लिए वो लोग चले जाते हैं, किंतु शासन को व्यवस्था करनी चाहिए कि वो घर घर जाकर के इनके टेस्ट करें, इनको रेक्टिफाई करें कि नॉन सिम्टोमेटिक है, क्या मालूम आपको हो, मुझे हो, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारे अंदर कोई सिम्टम दिख नहीं रहे। अचानक काल ग्रसित होंगे तब मालूम पड़ेगा कि हमें कोरोना है। तो पहला विषय तो यह है कि सिम्टोमेटिक के साथ साथ नॉन सिम्टोमेटिक को भी उन्हें करना होगा, अन्यथा ये एक बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं ज्वालामुखी का केंद्र बन जाएगा मालवा अंचल। और रही बात हम इनकी आपस के वाद विवाद की, तो ये समय वाद विवाद का नहीं है। हर विपदा एक संभावना लेकर के आती है, पक्ष हो या विपक्ष हो, इनको मिलकर के करना होगा काम, क्योंकि ये विपदा से नहीं निपटेंगे तो हमारे राष्ट्र को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? देर हुई या नहीं हुई, अब वो विषय गया। अब हमारे सामने वर्तमान है, वर्तमान के सामने रखते हुए हमें युद्ध लड़ना होगा। और ऐसे समय में हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना की नहीं, संपूर्ण राष्ट्र की सोचे, संपूर्ण राज्य की सोचे। ये राजनीति का समय नहीं, ये राज्य नीति का समय है। इस राजनीति के अंतर्गत हमें देखें कि इस कोरोना महाव्याधि से हम जीतेंगे, ये तो निश्चय है। समय थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है, पर जीत निश्चित है। किंतु उसके पश्चात जो महाव्याधि आने वाली है वो हो गया आर्थिक महाव्याधि। उसके लिए हमारी एक अलग से योजना अभी से तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि चीन छोड़ करके भागेंगे लोग।
सारे उद्योगपति चीन छोड़ करके भागेंगे। हमें प्रयास करना होगा कि वो हमारे भारतवर्ष के अंदर आकर के अपनी संभावनाओं को तलाश करें, यहाँ पर स्थापित हो, तो निश्चय ही हम आर्थिक दृष्टि से भी हमारे लिए शुभ अवसर है। तो हम कोरोना के साथ साथ पूरे राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की बात भी करें। मेरी बात तो हो, आपने एक बहुत अच्छी और सार्थक बात कही है, लेकिन शैशरानंद जी एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि इस वक्त में जब ये कोरोना का संक्रमण है, ये सभी लोग कह रहे हैं, सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी होगा कि जीवन शैली में कुछ स्थायी परिवर्तन या लंबे समय तक के लिए परिवर्तन करें, जिसमें एक दूसरे से दूरी, मुंह को ढकना, हाथों को साफ रखना। अब ये व्यवस्थाएं जो पहले थी, जिस तरह के समारोह पहले हमारी कल्चर का हिस्सा रहे हैं, इसमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे और इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत सकारात्मक रह सकती है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। जी वही मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय पर एक प्रस्तावना की गई थी स्मार्ट सिटी की, तो एक पत्र मेरे द्वारा भी लिखा गया था। उसमें लिखा था कि बंजर जमीनों के ऊपर निश्चित दूरी बना करके रिहायशी हमारा इंतजाम किया जाए, जिसके अंदर हम 2 घरों के बीच की दूरी भी काफी रखें। ये सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं है, पर्सनल डिस्टेंसिंग की बात है। सोशल डिस्टेंसिंग से कभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ, हमें पर्सनल डिस्टेंसिंग करनी होगी। यदि हमारे पास में उचित वातावरण रहेगा, हमारा पर्यावरण उचित रहेगा, हम लगातार बात करते रहे कि हम पर्यावरण के लिए पहले से हम सजग नहीं थे। यदि सजग होते तो इतनी तेजी से ये विस्फोट नहीं होता कोरोना का। तो हमें निश्चय ही वैदिक काल की जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारे आचरण, नियम, प्रत्याहार सब होते थे, और आज उसे पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। हम लोग प्रणाम करते थे और कहते थे कि आपके अंदर के ईश्वर का हमारे अंदर के ईश्वर को प्रणाम, और हमारे अंदर का ईश्वर का आपके अंदर के ईश्वर को प्रणाम। तो प्रणाम हमारे दोनों हाथों को जोड़ता था, किसी अन्यंत्र व्यक्ति के साथ में हमारा स्पर्श नहीं होता था। तो ये व्याधि से बचाने की ही तकनीक थी। तो उस काल के अंदर हमारे ऋषि मुनि मनुष्यों ने सोच लिया, वो हम आज फिर से लागू करेंगे, तो निश्चय ही किसी भी प्रकार की आने वाली व्याधियां भी हमसे दूर रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि चाहे कोई काढ़ा हो, कोई आयुर्वेदिक पद्धति हो, किसी प्रकार का योग हो, आसन हो, जिससे भी आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसका प्रचार इस समय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इम्यूनिटी आप स्ट्रांग रखेंगे तो ही आप किसी भी रोग से लड़ पाएंगे, उभर पाएंगे। और अभी तो आने वाले वक्त में, जैसे आपने भी स्वीकार किया कि भले ये संक्रमण समाप्त हो जाए, एक्टिव ना रहे, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी पीछे छोड़ जाएगा। बिल्कुल छूट जाएगा। योग और यज्ञ की हमने बात करी है कि योग और यज्ञ को हम पूरे विश्व के अंदर प्रसारित करते रहे हैं, किंतु खुद ही नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा जनरेट नहीं हो पाई। रही बात, हम इन योग और यज्ञ और हमारे जितनी वैदिक शैली उससे स्वस्थ रख सकते, तभी तो हम देखते हैं कि जो हमारे बीच में अपराध की बात होती है, वो अपराध खत्म हो जाएगा, प्रेम, विश्वास, शांति का सूत्रपात होगा। चलिए, हमारे साथ में राहुल कोठारी साहब भी हैं और साथ में महेश परमार साहब भी हैं। महेश जी, इस वक्त अगर बाकी पद्धतियों की तरफ सरकार का या पूरे विश्व का ध्यान है, तो क्यों नहीं हम भी उनको अपना सकते? क्यों हम इनमें भी लोगों तक सही जानकारियां नहीं पहुंचा सकते? इसके लिए विपक्ष को भी साथ देना चाहिए। जैसा कि पूजनीय गुरुदेव ने कहा, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। हाँ जी। और इस समय सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति या देश की सेवा यही होगी कि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें। लेकिन आज जांच परीक्षण की बात हो तो मध्य प्रदेश में एक भी जगह परीक्षण नहीं हो रहा है कोरोना का। हम किसके पास जाए, प्राकृतिक आपदा की बैठकें नहीं हो रही हैं। आज पिछले 1 महीने में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री नहीं था। आज मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कि हमारे उज्जैन की बात करूं, उज्जैन आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज की, तो प्रमुख स्तर के अधिकारी उज्जैन से भोपाल से उज्जैन आते हैं हेलीकॉप्टर से और बंद कमरे में बैठक करके चले जाते हैं। और उस आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में जिसको मुर्दा घर बना रखा है, वहां के कर्ता धर्ता, वहां के संचालक महाडिक साहब अपने भाई को लेकर यहाँ आ जाते हैं। और हम तो पूरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये काढ़ा के पैकेट के ऊपर फोटो लगाने की कौन सी जरूरत है? आपने देखा खाद्यान्न के ऊपर, ये सरकारी खाद्यान्न के ऊपर इनके नेता, आज इनके मंडल अध्यक्ष, इनके बूथ के एजेंट, वो सब चीज खाद्यान्न सामग्री सरकारी ये बांटने का काम कर रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। हम तो इस महामारी में महेश जी, आपको नहीं लगता कि इस वक्त में जो भी अपने प्रचार का तरीका अपनाएगा, कोशिश करेगा, उससे पहले इंसान ये देखेगा कि उस तक मदद कौन पहुंचा रहा है, उसको कौन रिलीफ की तरफ ले जा रहा है? इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिंबल जरूर बन चुके हैं प्रचार के, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस समय अगर कोई भी राजनीति करेगा तो लोगों की नजर में और क्लियरली आएगा?
खुद एक्सपोज होगा। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वो एक्सपोज होगा, लेकिन ये जरूरतमंद लोगों तक पांच चीज पहुंच नहीं पा रही। ये सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते लोगों को, इस समय भी ये सिर्फ अपना प्रचार और भ्रष्टाचार में लगे ठीक हुए है हैं। राहुल जी, एक और आरोप है, अपने चहेते लोगों तक ही क्या मदद पहुंचा रहे हैं? क्या इसमें भी कोई भेदभाव है मदद पहुंचाने में, जैसा आरोप है? निश्चित रूप से चहेते की परिभाषा मध्य प्रदेश के अंदर और शिवराज जी के साथ में क्या होती है, मुझे लगता है ये किसी को बताने की आवश्यकता अब मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए भी नहीं है, और नागरिक खुद भी जानते हैं कि शिवराज जी का उनसे रिश्ता क्या बन चुका है। हमें लगता है कि कांग्रेस इन बेमानी आरोपों को छोड़े, अपनी स्वयं की व्यथा इस तरह से ना प्रकट करे और जनता के बीच में जाकर कुछ सेवा कार्य करे, और भले ही उनके चित्र डाले ना, लेकिन हम लोगों को कम से कम भेजे, आप लोगों को भेजे, जिससे विश्वास हो कि ये लोग राजनीतिक दल के रूप में आज भी यहाँ मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, लगभग 40 से 50 लाख लोगों को रोज राशन भोजन पहुंचाया जा रहा है, फेस कवर पहुंचाया जा रहा है, और इसका पूरा ब्यौरा हमारे पास प्रस्तुत है। जिस दिन आप बोलेंगे आपको तुरंत ईमेल से प्रस्तुत कर दिया जाएगा। हमें लगता है कांग्रेस पार्टी के जो आरोप है कि यहाँ चित्र लगा दिया, वहाँ पे आटा बांट दिया, जो लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं राहुल जी, उनको किसी भी प्रचार की आवश्यकता नहीं, उन तक लोग खुद भी पहुंचते हैं और उनको साधुवाद देते हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ करते हैं। और ये बात आम लोगों में से भी कई लोगों ने कही है कि इस समय जो बचाव के तरीके हैं, जो सतर्कता है, उनका प्रचार ज्यादा हो। किसी के भी फोटो से जो देने वाला हो तो सामने दिखाई पड़ ही रहा है, इसके लिए कोई और अन्यत्र प्रचार की आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, लेकिन आप सब लोगों की बातों से एक बात तो क्लियर है, मिलकर साथ आना पड़ेगा। राजनीति करने के लिए बाद में भी बहुत वक्त मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप के लिए फोटो किसका लगाएं किसका ना लगाएं, इससे बेहतर है कि जो सही चीजें उनका प्रचार करें, ज्यादा प्रचार करें। मदद देने वाला व्यक्ति सामने खुद ही नजर आ रहा है, राजनीति करने वाला व्यक्ति खुद ही एक्सपोज हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।